भक्तजनों, कलयुग अवतार गुरु नानक देव जी की बाल लीला और अवतार धारने की साखी हमने श्रवण की। ठीक इसी प्रकार गुरु नानक देव जी की साखी हम आगे लेके चलते हैं। गुरु नानक देव जी के पिता, जिन्होंने गुरु नानक देव जी को बचपन में पंडित जी के पास पढ़ने भेजा, तो गुरु नानक देव जी ने पंडित जी को पढ़ाया। पंडित जी ने हाथ जोड़कर नमस्कार की, पर संसारी पिता मेहता कालू जी गुरु नानक देव जी के उस रूप को नहीं समझ सके। उन्होंने कुछ दिन पश्चात गुरु नानक देव जी को मुल्ला जी के पास पढ़ने बैठाया। आओ, गुरु नानक देव जी की मुल्ला के साथ क्या बातचीत हुई, आज की इस साखी में श्रवण करते हैं। पांडे गोपाल से लेखाकारी की पढ़ाई पूरी करके जब गुरु जी को कुछ महीने बीत गए, तो मेहता कालू चंद जी आपको फारसी पढ़ने के लिए मुल्ला कुतुबुद्दीन के पास ले गए। कुछ मिष्ठान और नगदी मुल्ला की भेंट रखकर कहा कि इसको प्यार से पढ़ाना, क्योंकि यह कुछ प्यार से ही पढ़ता है। जब इस तरह कुछ समय मुल्ला के पास पढ़ते हुए व्यतीत हो गया, तो एक दिन गुरुजी गांव से बाहर एक वृक्ष के नीचे चादर तानकर चुपचाप लेट गए। तत्पश्चात जब रोज ही उस तरह गुरुजी करने लगे, तो मेहता कालू चंद जी ने यह समझकर कि इसको किसी भूत प्रेत की छाया है, उन्होंने मुल्ला को कहा कि नानक को चल कर देखो, उसको कोई छाया पड़ गया लगता है। तब मुल्ला ने गुरु जी के पास बैठकर दुआ की कि हे नेक बालक, तेरे ऊपर परवरदिगार की मेहर हो, तुम मुझे बताओ कि तेरे इस तरह चुप रहने का और लेटे रहने का क्या कारण है। खुदा के लिए अपने मन की बात बताओ। तब गुरुजी उठकर बैठ गए और यह वचन तेलंग राग में फरमाने लगे। दुनिया मुकामे फानी, तहकीक दिल तानी, मामसर मुए अजराइल, गिरफ्त दिल है चना तानी रहा। हे मुल्ला जी, मैं यह दुनिया नाश्वर जानकर सदा मौत से डरता रहता हूँ, इसलिए मेरी यह दशा है। मुल्ला ने कहा, अभी तो आप बच्चे हो, आपको यह बातें नहीं सोचनी चाहिए। जवान होकर स्त्री पुत्रों के सुख प्राप्त करो और संसार के रंगों का आनंद भोगो। गुरुजी ने कहा, मुल्ला जी, मौत का कुछ पता नहीं किस समय आ जाए, इसलिए मन को विकारों की ओर से मोड़कर परमेश्वर के आगे सदा ही विनयशील बने रहना चाहिए। गुरुजी ने फिर फरमाया, राग तिलंग महला पहला, यक अर्ज गुफ्तम पेश तो दरगोस कुन करतार, हक्का कबीर करीम तू बेऐब पर्वतकार। मुल्ला ने कहा, आपकी यह बात सच्ची है कि मन को सदा प्रभु के स्मरण में लगाए रखना चाहिए, परंतु फिर भी क्योंकि आपके माता पिता और संबंधी आपकी इस दशा पर दिलगीर हैं, आप उठकर इनके साथ घर जाओ और काम काज करके सबको प्रसन्न रखो। इस पर गुरुजी बोले, जन पिसर पदर पिरातरा, कस नेस दसंतगीर, आखर बियफ्तम कसना, दारद चू सवद तकबीर। मुल्ला जी, किसी भी स्त्री पुरुष संबंधी ने अंत समय साथ नहीं देना, इसलिए इनके लिए परमात्मा को नहीं भूलना चाहिए। यह बात सुनकर मुल्ला ने
गुरु जी की बहुत शलाघा की कि आप इस छोटी अवस्था में ही परमेश्वर के रंग में रंग गए हो। जब गुरु जी ने शब्द का तीसरा पद उच्चारण किया, सब रोज कस्तम तर हवा कर देम पदी ख्याल, गाहे न नेकी कार करतम महमई चिनी अहवाल। अर्थात पुरुष रात दिन बुरे विकारों में कामों में घूमता रहता है, नेकी का काम कभी नहीं करता। मेरा भी यही हाल है, मेरी शलाघा क्यों करते हो? मुल्ला ने कहा, महाराज, आपकी जिनका मन सदा ही ईश्वर के रंग में रंगा रहता है, बराबरी और कोई नहीं कर सकता। तब गुरु जी ने फरमाया, बदबख्त हम चूं बखील, गाफिल बेनजर बेबाक, नानक बुगोयद जन तेरा, तेरे चाकरां पाखाक। अर्थात मैं अभाग्यशाली, ईर्ष्यालु तथा भुलक्कड़ हूं, जो ईश्वर की ओर से निर्भय होकर नेकी बदी का ख्याल नहीं करता। मैं उस प्रभु का सेवक हूं और उसके दासों की चरण धूल चाहता हूं। गुरु जी के यह उपदेशमय वचन सुनकर मुल्ला ने गुरु जी को नमस्कार किया और अपने अयोग्य वचन बोलने की क्षमा मांगी। भक्तजनों, गुरु नानक इस प्रकार जन्म से ही उस प्रभु के नाम के रंग में रंगे हुए थे। जो भी गुरु नानक के संपर्क में आता, जिससे भी गुरु नानक की बात होती, गुरु नानक उसको प्रभु के नाम के रंग में रंग देते। गुरु नानक इस संसार में प्रभु के नाम की रोशनी करने के लिए ही आए थे, क्योंकि जिस समय गुरु नानक संसार में आए, संसार के लोग प्रभु को, भगवान को भूलकर भगवान की दी हुई चीजों में, ऐशो इशरत में, सुख आराम में अपने जीवन को बिता रहे थे। गुरु नानक ने लोगों को समझाया कि आप उन चीजों का मोह छोड़ो जो भगवान ने दी हैं। जिस भगवान ने यह चीजें दी हैं, आप उसको याद करो, उसको नमस्कार करो, उसको याद करो, उसका गुणगान करो। यही था गुरु नानक का संदेश। भगत जनों, बोलो वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु।